स्टूडेंट केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। मैं आप क्लास 10th के लेशन एसिड बेस एंड सॉल्ट प्रिपरेशन करने के लिए पुनः हाजिर हूँ। और किस प्रकार से वो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट। ठीक है, वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट। तो बने रहिए मेरे साथ और इसका लाभ उठाइए। तो बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि पीएच ऑफ द सैंपल ऑफ टोमेटो जूस इज 4.6। आपको टोमेटो जूस का पीएच दिया गया है। टोमेटो जूस का क्या दिया गया है, पीएच दिया गया है 4.6 और दिया गया है हाउ इज द जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट। इस जूस का टेस्ट कैसा हो सकता है। रीजन दीजिए, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। और फर्दर दिया गया है हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। एक आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक आपके पास वीक बेस है। डिफरेंशिएट करना है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए क्या दिया गया है, आयन फॉर्मेशन इन aqueous solution. And last one, acid rain can make the survival of aquatic animals. एसिड रेन होती है ना, तो aquatic animals के सर्वाइवर में जो डिफिकल्टी आती है उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो वन बाय वन हम बात करेंगे। गाइस पहले ये समझना होगा कि एसिड क्या होते हैं। देखिए जनरली क्या है कि जब आप शुरुआत करते हो तो आपको ये दिया जाता है कि एसिड एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सावर इन टेस्ट होते हैं। सावर इन टेस्ट, टेस्ट इनका कैसा होता है, सावर होता है। और इसके साथ साथ ये होता है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को, ये क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ये रेड कर देते हैं। और ये लिटमस पेपर क्या है, लिटमस पेपर आपका क्या है ये भी आपको जानना पड़ेगा। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है। लिटमस पेपर क्या है, एक इंडिकेटर है जो अपने कलर चेंज से किसी भी सब्सटेंस के एसिड या बेस होने की इंफॉर्मेशन देता है। ऐसे बहुत से आर्टिफिशियल और नेचुरल इंडिकेटर लेबोरेटरी में या फिर आप कह सकते हो कि आइडेंटिफाई करने के लिए एसिड और बेस के लिए यूज किए जाते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ और भी है, ये भी आपको समझना होगा कि एसिड और बेस की एक बात और कहें तो यहाँ पे एक पीएच स्केल बनाई जाती है। ये पीएच स्केल क्या होती है ये भी आपको समझना होगा। कि जैसे क्या होता है कि ये पीएच स्केल 0 से 14 तक की एक नंबर होती है। 0 से 14 तक की एक नंबर होती है जो हमें ये बताती है कि कोई एसिड कितनी स्ट्रांग है, हाउ स्ट्रांग ए एसिड आर ए बेस, हाउ स्ट्रांग ए एसिड हाउ स्ट्रांग एन एसिड आर ए बेस। एक बेस कितनी स्ट्रांग है या एक एसिड कितनी स्ट्रांग है या एक बेस कितनी स्ट्रांग है, राइट। अभी एक बात और भी क्लियर कर दूं कि अगर किसी भी आपके पास सोल्यूशन है उसकी पीएच 7 दी जाए तो ये ना तो एसिडिक होती है और ना ही बेसिक होती है, ये आपकी न्यूट्रल होती है, और अगर उसकी पीएच 7 से कम हो जाए, 7 से कम होने का मतलब ये, चूंकि पीएच स्केल आपकी 0 से 14 तक होती है और 7 पर न्यूट्रल होता है, तो 0 से 6.9 तक अगर ये दिया गया है तो उस दशा में आपका जो दिया गया सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, एक एसिड हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर आपकी पीएच 7 से ग्रेटर है, अगर पीएच आपकी 7 से क्या है, ग्रेटर है, 7 से ग्रेटर होने का मतलब ये मान लीजिए पीएच आपकी कितनी हो जाती है, ये पीएच आपकी हो जाती है 7.1 से 14 तक। तो हम जो सोल्यूशन हमको दिया गया है उस सोल्यूशन को हम बेसिक सोल्यूशन या बेस कहते हैं। तो अब एक बात और भी क्लियर करूं, देखिए क्या है कि जनरली जो
स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, उस स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच ये 0 से 3 मानी जाती है। यानी इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा होती है। और जो एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है, स्ट्रॉन्ग बेस, उनकी पीएच कितनी मानी जाती है? उनकी पीएच 11 to 14 के पीएच रेंज में मानी जाती है। अच्छा, जिसका 0 होगा, 0 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगी, मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर आपका किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कितना हो जाता है, 14 हो जाता है, तो उस दशा में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा। ठीक है, ये किस आधार पे है? ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन, राइट। अब हम आ जाते हैं, कुछ दिया गया है पॉइंट, उस पॉइंट पे भी आ जाते हैं। यहाँ पॉइंट क्या दिया गया कि एसिड क्या होती है। देखिए मैंने लिखा है टेस्ट सावर होता है, पीएच लेस देन 7 होता है, रिएक्टिविटी की बात की जाती है, ये मेटल से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। देखिए जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में, तो उसमें आपको पहली प्रॉपर्टीज दी जाती है कि वो क्या दी जाती है? रिएक्टिविटी। वो पहली प्रॉपर्टी दी जाती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। अभी जैसे क्या हुआ, आपके एनसीईआरटी में ही दिया गया है एक रिएक्शन कि जब जिंक ग्रेन्यूल्स एक कोनिकल फ्लास्क में ले करके उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है, तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर होता क्या है? होता ये है कि आपको एक साल्ट मिलता है ZnSO4 और इसके साथ एक गैस निकलती हुई दिखाई देती है जिसे हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। तो ये रिएक्टिविटी की बात हो गई। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि आगे दिया गया है कि विद बेसिस टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट। आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में भी सुना होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब एक एसिड क्या करती है? एक बेस के साथ रिएक्ट करती है। इन एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? टू फॉर्म, ये क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो जैसे देखिए क्या है कि हम यहाँ ले लेते हैं, सबसे सिंपल हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों के रिएक्शन से देखिए क्या बनता है? NaCl, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। ठीक है, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है। और सोडियम क्लोराइड क्या है? आपकी एक साल्ट है और इसके साथ साथ वाटर बनता है और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो क्लियर होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इट इज द अनदर प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसिड। ओके, चलिए एग्जाम्पल भी दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल भी देख लीजिए। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम दिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड का नाम दिया गया है, एसिटिक एसिड का नाम दिया गया है, मतलब HCl है, ये आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। H2SO4 है, ये आपकी सल्फ्यूरिक एसिड है। और CH3COOH, ये आपकी एसिटिक एसिड है। इसके अलावा H2CO3, इसको कौन सी एसिड कहते हैं? इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। कौन सी एसिड कहते हैं? कार्बोनिक एसिड कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। इसके अलावा आपकी HNO3, इसको कौन सी एसिड कहते हैं? इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड कहते हैं, इसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, राइट। और भी इस तरीके से बहुत सी एसिड होती हैं
जैसे इस एसिड में H2S का भी नाम ऐड किया जा सकता है। इसको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहते हैं। ये भी एसिडिक बिहेवियर देता है, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और भी बात करते हैं कि इंडिकेटर की बात कर लेते हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं। इंडिकेटर, देखिए इंडिकेटर क्या होते हैं। अभी मैंने कहा ये आपके पास एक इंडिकेटर है, लिटमस पेपर। आपने ले लिया लिटमस पेपर, लिटमस पेपर ले लिया, और लिटमस पेपर का अगर कलर देखें एसिड में कैसा होता है और बेस में कैसा होता है, तो ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड हो जाती है। ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड हो जाती है और रेड लिटमस पेपर बेस में ब्लू हो जाती है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में किसी प्रकार का चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर की बात कर लें, आपका है मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज, तो मेथाइल ऑरेंज क्या होती है, ये रेड कलर की होती है एसिडिक सॉल्यूशन में, और बेस में ये येलो कलर की हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है। उसके बाद एक और भी आर्टिफिशियल होती है फेनोल्फथेलीन। फेनोल्फथेलीन होती है, ठीक है। इसका भी यूज किया जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में। ये कलरलेस रहती है, ये क्या रहती है, कलरलेस। वहीं बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक हो जाती है, ये पिंक या रेड हो जाती है, राइट। इसके अलावा और भी इंडिकेटर होते हैं। वो कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं उनका नाम मैं लिख रहा हूँ, आप कमेंट करके कलर चेंजेस बताइएगा कि एसिड और बेस में क्या होता है। एक आपका रेड कैबेज है, एक रेड कैबेज है। उसके बाद आपकी हाइड्रेंजिया है, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है। और जेरेनियम है, जेरेनियम। इसके अलावा दिया गया है पिटूनिया, पिटूनिया की बात की गई है। तो इनके एसिड और बेस में कलर क्या होते हैं कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेस की अगर हम बात करें तो बेस क्या होते हैं, बेस जो होते हैं ये बेस क्या होते हैं, बीटर इन टेस्ट होते हैं। और ये रेड लिटमस पेपर की बात करें तो रेड लिटमस पेपर को अभी मैंने कहा बेस रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। और इनका टच हमें स्लिपरी टच देता है। इनकी pH 7 से ज़्यादा होती है, जिस पे हमने चर्चा कर ली है। और रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट, हमने अभी आपसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की भी बात की कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इस पे भी मैंने बात की। रिएक्शन भी दिया था कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस ले लिया, इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराया, तो आपको मिलेगा NaCl और आपको मिलेगा H2O। एग्जाम्पल आपको दिया गया है, कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं, सोडियम एग्जाम्पल दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल कौन कौन से दिए जा रहे हैं, एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कौन से हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और कौन से हैं, आपकी अमोनिया है। और अमोनिया के सॉल्यूशन को नाम क्या दिया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा देखिए आगे आपको CuOH होल अप ट्वाइस के बारे में भी बात करनी होगी, ZnOH होल अप ट्वाइस के बारे में भी बात करनी होगी। आपको CaOH होल अप ट्वाइस सबसे ज़्यादा NCERT में इस बेस का नेम देखने को मिलता है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ट लाइम कहते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बाकी क्वेश्चंस के जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे।